नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भारत अपडेट पर और मैं हूं आपके साथ जोय सिंह। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बजट सत्र को लेकर जानकारी जहां बढ़ सकती है। बजट सत्र की अवधि, बजट सत्र बढ़ाने पर सरकार विचार कर रही है। बजट सत्र का अंतिम दिन आज और बताया जा रहा है 2 से 3 दिन और बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। तो सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है इसे और बढ़ाया जा सके, बजट सत्र की अवधि को और बढ़ाया जा सके। संसद सत्र की बात करें तो 2 से 3 दिन और बढ़ाने की तैयारी, और आज बजट सत्र का अंतिम दिन है। तो वहीं अब बताया जा रहा है कि सरकार सत्र के दिन जो है बढ़ाने पर, अवधि बढ़ाने पर विचार कर रही है और 2 से 3 दिन इसे और बढ़ाया जा सकता है। तो बढ़ सकती है बजट सत्र की अवधि और बजट सत्र बढ़ाने पर सरकार विचार कर रही है। बजट सत्र का आज अंतिम दिन और 2 से 3 दिन और बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। तो आपको बता दें बजट सत्र को लेकर ये अपडेट सामने आ रही है, जिससे 2 से 3 दिन और बढ़ाया जा सकता है। सरकार बढ़ाने पर विचार कर रही है और आज उसका अंतिम दिन है, लेकिन इसे और बढ़ाया जा सकता है। 2 से 3 दिन और बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। बजट सत्र का आज अंतिम दिन और ऐसे में इसकी अवधि को बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। सरकार की तरफ से तैयारियां की जा रही है। और वहीं नीतीश कुमार को मिलेगी Z+ कैटेगरी की सुरक्षा। बिहार सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन नीतीश कुमार को लेकर ये जानकारी, जहां अब उन्हें Z+ कैटेगरी की सुरक्षा दी जाएगी और इसके लिए बिहार सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नीतीश कुमार जल्द दे सकते हैं बिहार के सीएम पद से इस्तीफा। तो ये जानकारी आपको दे दें नीतीश कुमार को लेकर, जहां देखें बिहार में इस वक्त चर्चाओं का बाजार गर्म है। तो वहीं अब ये जानकारी सामने आ रही है, जहां उन्हें अब Z+ की सुरक्षा जो है वो दी जा सकती है और इसको लेकर जो नोटिफिकेशन है वो बिहार सरकार ने जारी कर दिया है। नीतीश कुमार जल्द ही सीएम पद से, बिहार के सीएम पद से इस्तीफा भी दे सकते हैं। तो वहीं अब उन्हें Z+ कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की जाएगी। अयोध्या में आज हनुमान जयंती पर भव्य आयोजन, राम मंदिर में आयोजित होगा ध्वजारोहण कार्यक्रम। हनुमान मंदिर के शिखर पर फहराया जाएगा ध्वज। संत और बजरंग दल के कार्यकर्ता इसमें शामिल होंगे। वैदिक मंत्रों के साथ ध्वजारोहण किया जाएगा। मंदिर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। तो आपको बता दें जहां हनुमान जयंती के मौके पर यह खास आयोजन राम मंदिर में, अयोध्या के राम मंदिर में इसका आयोजन किया जा रहा है और मंदिर में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए। राम मंदिर में ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित और हनुमान मंदिर के शिखर पर ध्वजा फहराया जाएगा। वहीं बात करें तो संत और बजरंग दल के कार्यकर्ता इसमें शामिल होंगे। और वहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर रूस का बड़ा बयान। हॉर्मुज पर अभी भी तेहरान का नियंत्रण है। रूस ने स्पष्ट कर दिया है अमेरिका हॉर्मुज खुलवा ही नहीं सकता। सैन्य बल के बावजूद ऐसा नहीं कर सकता है। यूएस जहाजों को अनुमति देना सिर्फ तेहरान के पास है। तो ये बड़ी जानकारी, जहां एक तरफ अमेरिका की तरफ से दावा किया जा रहा है तो दूसरी तरफ उन दावों को खारिज भी किया जा रहा है। अब रूस को लेकर अगर हम बात करें तो ये बताया जा रहा है रूस ने भी अब इसमें एंट्री कर बयान दे दिया है। जिस तरीके से अमेरिका ने कहा कि हमारा जो मकसद था वो पूरा हो गया है, वहीं अब रूस की तरफ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर बयान सामने आया और कहा हॉर्मुज पर अभी भी तेहरान का नियंत्रण है। अमेरिका हॉर्मुज खुलवा ही नहीं सकता है। सैन्य बल के बावजूद यूएस ऐसा नहीं कर सकता है। जहाजों को अनुमति देना सिर्फ तेहरान के पास है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर रशिया का बयान और कहा सैन्य बल के बावजूद अमेरिका ऐसा नहीं कर सकता है। जहाजों को अनुमति देना अभी भी तेहरान के पास है और अमेरिका खुलवा ही नहीं सकता है। तो एक बार फिर से रूस की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर।
अमेरिका हॉर्मुज खुलवा ही नहीं सकता है, ये बड़ा बयान दिया गया है रूस की तरफ से। और वहीं चित्रकूट पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस के प्रयासों की वजह से 12 साल से लापता हरिप्रसाद आखिरकार अपने परिवार से मिल गए। आपको बता दें कि प्रयागराज के कोराव इलाके के महुली गांव निवासी हरिप्रसाद, जो बोल नहीं सकते, 12 साल पहले घर से निकलने के बाद लापता हो गए थे और चित्रकूट के मऊ में एक ढाबे पर काम कर रहे थे। टोल प्लाजा कर्मचारी की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हरिप्रसाद को उनके परिजनों से मिलाया। हरिप्रसाद के परिजनों ने इसके लिए चित्रकूट पुलिस का आभार भी जताया है। आज 12 साल पहले ये लवारिस में गूंगा था, आया था। अच्छा। रह रहा था। आज उसके माता पिता आ गए, उसके बच्चे आ गए, औरत आ गए, वो अपने आज घर जा रहे हैं। अच्छा। हाँ। तो कैसे पता चला इनको? अभी इनको कोई टोल में एक इनके गांव का रिश्तेदार रहता था, तो वो बुलाए, इनको बताए, फोटो भेजे, तो मतलब इनको ये हुआ कि नहीं हमारा ही है। फिर वो हमारे पास आए तो हम उनको बिल्कुल थाने के सुपुर्दगिरी में उनके घर वालों को उनके साथ भेज रहे हैं। अच्छा। अब हमारी सुपुर्दगिरी खत्म। तो परिजनों ने पुलिस का इसके लिए आभार जताया है और चित्रकूट पुलिस की ये सराहनीय पहल, जिसके कोशिश और प्रयास के बाद 12 साल से लापता युवक अपने परिजनों से मिला। तो वहीं परिजनों ने पुलिस का आभार जताया है और इतने लंबे समय के बाद मिलने पर परिजनों में खुशी देखी जा रही है। तो 12 साल से लापता युवक को परिजनों से मिलाया गया है। तो परिजनों ने इसके लिए पुलिस का आभार जताया है और पुलिस के सराहनीय पहल पर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राज सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राज, देखिए, एक 12 साल का जो वक्त होता है बहुत ही लंबा अरसा होता है और ऐसे में अगर हम देखें 12 साल के बाद जब कोई घर वापसी करता है तो परिजनों में बहुत खुशी होती है। इस वक्त अगर हम देखें, क्या जानकारी इस खबर को लेकर? जी, आपको बता दें जैसे कि हरिप्रसाद जो व्यक्ति है वो 12 साल पहले प्रयागराज जनपद का रहने वाला था, जो 12 साल पहले अपने मौसी के घर गया हुआ था। तभी से वो लापता हो गया था। उनके परिजन बहुत छानबीन किए, बहुत खोजने का प्रयास किया, लेकिन कहीं उसका पता नहीं लग पाया। लेकिन अचानक जब यहाँ पर एक टोल कर्मी उसी प्रयागराज का ही रहता था, उसने उसे देखा तो उससे जानकारी हुई कि इसके परिजन इसे ढूंढ रहे हैं और यहाँ के एसआई ओम प्रकाश सिंह को बताया गया। तो तत्काल ओम प्रकाश सिंह जो एसआई हैं उन्होंने संज्ञान लेकर उनके परिजनों से संपर्क किया और उन्हें बुलाया और परिवार से मिलाने का काम किया है। बहुत अच्छा काम किया और परिवार से मिलने के बाद बहुत ही खुशी का माहौल रहा और उसकी माँ जो है रोने लगी और बिछड़े हुए बच्चे को पा करके बहुत खुश हुई और पुलिस फोर्स को बहुत बधाई देते हुए कहा कि मेरा बच्चा मिल गया। मैं बहुत जो बोल नहीं सकता था, विकलांग था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राज तमाम जानकारी के लिए। वहीं बांदा में स्कूल चलो अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद ने किया और इस मौके पर उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। कार्यक्रम में जिले के प्रशासनिक अधिकारियों समेत बड़ी संख्या में छात्र शामिल हुए। तो स्कूल चलो अभियान के तहत इस खास कार्यक्रम का आयोजन बांदा में, जहां जल शक्ति मंत्री राज्य मंत्री रामकेश निषाद की मौजूदगी और कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।
तो बच्चों में उत्साह भरने के लिए इस खास कार्यक्रम का आयोजन और जल शक्ति राज्य मंत्री की तरफ से उन्हें सम्मानित भी किया गया, पुरस्कार दिया गया। तो बांदा में इसका आयोजन किया गया, जहां कई सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया है स्कूल चलो अभियान के तहत, जिसमें बताया जा रहा है जिले के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ बड़ी संख्या में जो छात्र हैं, छात्राएं, वो शामिल हुए। और आगरा के थाना इत्मातौला इलाके में 4 साल पुराने डबल मर्डर केस में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया और इस मामले में फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने हत्या मामले में आरोपी गौरव, उनके पिता और भाई को फांसी की सजा सुनाई है। और इसी के साथ कोर्ट ने आरोपियों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। तो 4 साल पुराना डबल मर्डर केस का यह मामला बताया जा रहा है और अदालत ने आरोपियों के खिलाफ अब फैसला सुनाया है। मुख्य आरोपी समेत 2 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई है। साथ ही साथ 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। और वहीं गोरखपुर में खोराबार थाना इलाके में जब 4 बच्चों के लापता होने की खबर सामने आई, वहीं राप्ती नदी के किनारे 4 साइकिल और कपड़े मिलने से उनके डूबने की आशंका जताई जा रही है। और सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस और एनडीआरएफ की टीम जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है और उनकी तलाश की जा रही है। तो गोरखपुर से यह खबर, जहां 4 बच्चों के लापता होने की खबर और राप्ती नदी में डूबने की आशंका जताई जा रही है और वहीं सूचना मिलने पर पुलिस और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। तो राप्ती नदी में डूबने की आशंका, वहीं बड़ी संख्या में जो लोग, स्थानीय लोग, उनकी मौजूदगी भी देखी जा रही है। बताया जा रहा है साइकिल और कपड़े नदी के किनारे मिले, जिससे अब उनके डूबने की आशंका जताई जा रही है और एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची है और रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। 4 बच्चों के लापता होने की खबर, जिनकी नदी में डूबने की आशंका जताई जा रही है। और एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। और आगरा में हनुमान जयंती के अवसर पर प्राचीन श्री हनुमंत लाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया और इस शोभा यात्रा में 40 आकर्षक झांकियां शामिल हुई। शोभा यात्रा में महाकाल मंदिर उज्जैन की पालकी मुख्य आकर्षण का केंद्र रही। शोभा यात्रा को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। तो 40 झांकियां इस शोभा यात्रा में शामिल हुई और सुरक्षा के भी पूरे इंतजाम किए गए। बड़ी संख्या में जो लोग हैं वहां पहुंचे हनुमंत जयंती पर इस शोभा यात्रा का खास कार्यक्रम। तो यूपी के आगरा में इसको लेकर आयोजन किया गया। और 40 झांकियां निकाली गई और उस दौरान पुलिस प्रशासन की भी मौजूदगी देखी गई। बड़ी संख्या में लोग इसे देखने पहुंचे थे। बुलंदशहर से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया, जहां सड़क पर चलती गाड़ियों में यातायात नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई। वीडियो में दूल्हा समेत कई लोग बेहद लापरवाही से सफर करते नजर आ रहे हैं, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता था। हैरानी की बात यह है कि सियाना क्षेत्र में 2 दिन पहले ही पुलिस की ओर से कार्रवाई की गई थी, बावजूद इसके ऐसी लापरवाही जारी है। बताया जा रहा है कि वीडियो औरंगाबाद थाना क्षेत्र के रजवाना गांव का है, जिससे प्रशासन की सख्ती पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।
और रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। बनती है तो सच सामने लाने के लिए चाहिए एक बेखौफ आवाज, जहां हर खबर पर पैनी नजर हो, जहां हर मुद्दे पर सीधा सवाल हो, जहां सिर्फ खबर नहीं, खबर के पीछे की सच्चाई दिखाई जाए। तेज, सटीक और बेबाक पत्रकारिता के साथ हर पल हर खबर, भारत अपडेट। आज बहुत शुभ दिन है, भगवान महाकाल का आशीर्वाद मिल रहा है और भारत अपडेट जो एक समाचार का बहुत बड़ा माध्यम बनने जा रहा है पूरे विश्व का, उसकी शुभकामना देते हैं। भगवान महाकालेश्वर भारत अपडेट को यश और कीर्ति प्रदान करता रहे और उसमें जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वो देश सेवा में, राष्ट्र सेवा में आगे रहे। भारत अपडेट की रीलॉन्च पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। विशेष तौर से विवेक पाठक जी को हम सब की ओर से बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद है कि भारत अपडेट का यह नया वर्जन और ज्यादा बेहतरीन खोजी पत्रकारिता, सटीक पत्रकारिता, आलोचनात्मक और संरचना वाली पत्रकारिता, उसका एक सतत उदाहरण बनकर उभरेगा। भारत अपडेट चैनल को मैं शुभकामनाएं देता हूं और जो इसके ऑनर विवेक जी हैं उनको भी हृदय से आभार और बधाई। मेरा पूर्ण विश्वास है कि भारत अपडेट समाज की, जनता की और देश और प्रदेश के जो समस्याएं और जो भी है वो जनता तक पहुंचाने में अपना सफल होगा, नीचे तक पहुंचेगा और आगे फ्यूचर में और आगे बढ़ेगा, ऐसा मेरी शुभकामनाएं और इसका लाभ आम जनता को मिलेगा। इसके साथ में मैं बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देता हूं भारत अपडेट के और उनके मालिक विवेक जी को। कि भारत अपडेट की रीलॉन्चिंग हो रही है, उस अवसर पर मैं बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा। भारत का लोकतंत्र चौखंबा राज्य पर टिका है, जिसमें कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और मीडिया का एक बड़ा रोल होता है और इसके जिस भी खंभे में घुन लग जाता है तो लोकतंत्र का मंदिर भरभरा के गिर पड़ता है। मुझे आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि भारत अपडेट लोगों की अपेक्षा और उम्मीदों पर खरा उतरेगा और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सूचनाओं से आम जनता को अवगत कराएगा और सामाजिक न्याय की लड़ाई में भी चैनल अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मुझे ये जानकर अत्यंत प्रसन्नता है कि भारत अपडेट चलाया और पुलिस ने अभियान चलाकर मॉडिफाइड साइलेंसर, फर्जी नंबर प्लेट लगाने पर कार्रवाई करते हुए 170 वाहनों के चालान किए और इसी के साथ पुलिस ने वाहन चालकों से यातायात के नियमों के पालन की भी अपील की है। तो यातायात पुलिस की तरफ से चेकिंग अभियान चलाया गया। अमरोहा से खबर, मॉडिफाइड साइलेंसर, फर्जी नंबर प्लेट के खिलाफ ये कार्रवाई की गई और साथ ही साथ लोगों से जो है नियमों के तहत वाहन चलाने की अपील की गई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ श्रीरभ चौधरी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रीरभ, क्या जानकारी है जिस तरीके से पुलिस ने ये अभियान चलाया है, क्या कुछ इस दौरान तस्वीरें निकल के सामने आई है? में 2 दिन पहले जब से लखन सिंह यादव ने एसपी का कमान संभाली है, चूंकि नए एसपी हैं, एसपी की कमान संभालते ही अमरोहा यातायात पुलिस द्वारा एक्शन मोड में नजर आ रही है और सड़क सुरक्षा, यातायात को जो व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से पूरे शहर में सघन चेकिंग का अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के दौरान पुलिस ने नियमों की अनदेखी करने वालों पर सख्त कार्रवाई करते हुए करीब 170 वाहनों के चालान भी किए हैं
चेकिंग के दौरान खासतौर पर मॉडिफाइड साइलेंसर, फर्जी और दोषपूर्ण नंबर प्लेट, बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों और 3 सवारी बिठाकर बाइक चलाने वालों को निशाना बनाया गया है। और यही नहीं, बिल्कुल ये जिस तरीके से जानकारी है कि 170 वाहनों के चालान किए गए और लोगों से अपील भी की गई है कि नियमों के पालन किए जाए, लेकिन कहीं ना कहीं उसे सख्ती से निभा पाना मुश्किल हो जाता है। और ऐसे में कितनी चुनौतियां हो जाएंगी जिस तरीके से अपील की जा रही है और उसको पूरी तरह से कायम रखने में। जी बिल्कुल, बता दें ये पुलिस के लिए, यातायात पुलिस के लिए है चुनौतीपूर्ण, लेकिन यातायात पुलिस ने शहर के प्रत्येक चौराहों पर जो व्यस्त मार्ग हैं उनके आसपास जो अतिक्रमण है उसके खिलाफ अभियान चलाया है, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त किया जाने की पूरी ऐसा लगता है उम्मीद के, जिससे कि ट्रैफिक व्यवस्था अच्छी हो जाएगी, जिससे आम लोगों को भी राहत मिलेगी। स्कूली बच्चों को की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एसपी ने निर्देश दिए हैं कि वाहनों की जांच की जाए, जिनमें नियमों का उल्लंघन पाया जाए और उन पर चालान की कार्रवाई की जाए। यह कार्रवाई अभिभावकों और स्कूल प्रबंधकों के लिए सख्त संदेश माना जा रहा है। वहीं NH09 पर नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों के खिलाफ भी पुलिस ने कड़ा रुख अपनाया है और पुलिस मौके पर ही कार्रवाई करते हुए चालान काट रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी ला जा सके, आम जन को सुरक्षित यातायात सुविधा मिल सके। फिलहाल यातायात पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें, हेलमेट और सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें, यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन का सहयोग करें। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए 170 वाहनों का चालान किया गया है, लोगों से अपील की गई है कि जो नियम है उनके तहत ही वाहनों को चलाएं, जिससे किसी तरह की कोई समस्या ना होने पाए, जो वाहन चालक है उन्हें भी, जो यात्री है उन्हें भी और पुलिस को भी। और वहीं लखनऊ से एक बड़ी खबर आपको बता दें, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज करेंगे बैठक, सपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे अखिलेश यादव। लखनऊ से ये जानकारी, अखिलेश यादव आज बैठक करने वाले हैं और सपा कार्यकर्ताओं के साथ अहम बैठक करेंगे और 1:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है। करीब 1:30 बजे सपा कार्यालय में इस बैठक का आयोजन किया जाएगा, जहां कई मुद्दों पर कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, अखिलेश यादव आज बैठक करने वाले हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने वाले हैं। कई मुद्दों पर आज कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा करेंगे और बताया जा रहा है करीब 1:30 बजे का वक्त जब सपा कार्यालय में इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। अखिलेश यादव को लेकर ये जानकारी आपको दे दे, लखनऊ से ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, जहां सपा कार्यकर्ताओं के साथ अखिलेश यादव बैठक करेंगे और आज ये बेहद अहम बैठक बताया जा रहा है। करीब 1:30 बजे इस बैठक का आयोजन किया जाएगा सपा कार्यालय में, इसका आयोजन जहां कई मुद्दों पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।